जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास के चौथे अध्याय का श्रवण कराएंगे, जिसमें धारणा पारणा, मासोपवास व्रत और रुद्रवर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान होगा, जो कि चौथे अध्याय में आपको श्रवण कराया जा रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रेतपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्याहवचान कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे और दूसरे दिन पारण व्रत करे। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यावचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानंद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। उसके पश्चात पार्वती तथा शिवजी की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र से तिल मिश्रित भात को आहुति में डालना चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात को आहुति डाले और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करे। उसके पश्चात पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य की पूजा भी करनी चाहिए। इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। तो हे मुने, अब श्रावण मास में मासोपवास की विधि को आदर पूर्वक मैं तुमसे कहता हूँ, उसे आप सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करना चाहिए। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर जी की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से पूजन करनी चाहिए। उसके अंतर्गत अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराए और प्रणाम करके उनको विदा करें। तो इस प्रकार से किया गया मासोपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परमिति रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर के आप सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली होती है। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से नीराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर तक प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से नीराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से नीराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाए। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोए, जो
स्निग्ध भक्तियाँ होती हैं वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं। उसके पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। तब सनत कुमार बोले कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत की सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया है, उसके उद्यापन में क्या विधि होती है, वह सभी आप मुझसे कहिए। तब ईश्वर बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्त के व्रत के विषय में सावधान होकर के सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान कराने वाला है, व्रत करने वाले के प्रति यानी शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं कि क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी है। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वारांगना थी। उसने अपने साथ ससर्ग के लिए अत्यंत दुसह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर ससर्ग करने की शर्त उसने रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं और राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति को मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंबा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और बहुचालक के द्वारा कामवाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने में विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे, कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। तो हे मामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ जी को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए हे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली कि हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे मुनीश्वर, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ जी उसके कर्म को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। तब वशिष्ठ जी बोले कि तुम सावधान होकर के सुनिए। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूं। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में आप कीजिए। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। तब ईश्वर बोले,
तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह अपने सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अध आसन की अधिकारी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसन सुवर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः उठ करके नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। उसके पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री मंत्र से अथवा मूल मंत्र से घी, खीर और बेल पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि को विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। तो हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार के व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। उसके पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म, धारण पारणा, मासोपवास, रुद्र व्रत कथन नामक 4th अध्याय संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आज हमने आपको श्रावण मास के 4th अध्याय का महात्म का श्रवण कराया है। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।